होम डिस्टलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड इंडिया के एक लीडिंग अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरर है। कंपनी बियर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर में मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने का काम करती है। कंपनी की प्रेजेंस 20 से ज़्यादा देशों में है और इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। काफ़ी लंबे समय से शेयर में लगातार बूम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास 27 फरवरी 2023 को जो शेयर का प्राइस था 113 रुपये था, यहाँ से लगातार शेयर में एक बढ़त हमें देखने को मिली है और शेयर भागता हुआ 140 रुपये के आसपास पहुंचा है और प्रेजेंट में जो शेयर का प्राइस है वो 325 रुपये का है। तो यहाँ पर आज हम एनालाइज करेंगे कि अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमें इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर का जो सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या है और क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो आइए मेरे साथ और आज हम एनालाइज करते हैं सोम डिस्टलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर कि क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हम इस शेयर के ऊपर किस लेवल पर आकर के इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों साथ ही यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मेरे साथ और हम जानते हैं सोम डिस्टलरीज के शेयर्स के बारे में। सोम डिस्टलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। शेयर का मार्केट कैप्चरिंग है 2513 यानी काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चरिंग है शेयर का। शेयर का प्राइस 88 रुपये था जो एक साल के अंदर का लोवेस्ट था, जो शेयर का प्राइस 88 रुपये से बढ़कर के 342 रुपीज़ तक गया था। वॉल्यूम जहाँ तक देखते हैं तो 789 वॉल्यूम है और जो प्रेजेंट क्लोजिंग प्राइस है वो 325 रुपये का है। शेयर का पी रेशो है 89.50, अर्निंग पर शेयर है 3.67, सेल 136.04 करोड़ रुपीज़ की है। शेयर का फेस वैल्यू है 5 रुपये का और शेयर ने कंपनी ने लास्ट डिविडेंड दिया है 5% ऑफ फेस वैल्यू। जहाँ तक डिविडेंड की बात है तो कंपनी काफ़ी कंजूस रही है अपने शेयर पर डिविडेंड देने के लिए। तो करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस हमारे पास है 325 रुपये का। मार्केट कैप्चरिंग है 2514 करोड़ रुपीज़ की। स्टॉक का पी रेशो है 41.7, ROCE 15.6% और ROE है 18.1%। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। पिछले एक साल के चार्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 88 रुपये से बढ़कर के शेयर अपना हाई उसने पहुंचाया है शेयर को 331 रुपीज़। और जो 50 DMA और 200 DMA को हम देखते हैं तो दोनों ही पर शेयर अपना उनसे दोनों ही 50 DMA और 200 DMA से ऊपर चल रहा है। साथ ही एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो एक साल में जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर्स को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 375.03%, यानी 275% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को। साथ ही सिर्फ 3 महीने के अंदर ही जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा 88.68% बढ़ा है और 1 महीने के अंदर शेयर में 27% की बढ़त हमें देखने को मिली है। सेल को अगर देखते हैं, प्रॉफिट लॉस में अगर सेल को देखते हैं तो पिछले मार्च 2022 और मार्च 2023 के अंदर ही हम अगर देखें तो सेल में एक ज़बरदस्त हमें बढ़त देखने को मिलती है। 2022 के अंदर जो सेल थी वो 363 करोड़ की थी और 2023 में जो सेल है वो बढ़कर के 807 करोड़ हो गई है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर बढ़त हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर के 17 से बढ़कर के 102 हो गया है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की अगर हिस्सेदारी देखते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी जून 2023 को 34.46 है। FIIs का इसके अंदर 1.08% का इसमें होल्डिंग है। DIIs का 0.15 और जनरल पब्लिक का 64.29% की शेयर्स में कंपनी के शेयर्स में इसकी होल्डिंग है। वापस आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर, तो हम चार्ट पैटर्न को देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास शेयर का प्राइस था वो 27 फरवरी 2023 को 115 रुपये का था। यहाँ से अगर मैं एक आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से शेयर भागा है और 272 रुपये तक भागा है जून 2023 को, यानी कि ये हम देखें 27 फरवरी 2023 से ऑलमोस्ट एंड ऑफ द फरवरी यानी मार्च के से लेकर के
जून फर्स्ट वीक में सिर्फ महीने के अंदर शेयर का प्राइस 113 रुपये से बढ़ के 276 रुपये हो गया था। उसके बाद भी शेयर लगातार भागता रहा है और थोड़ा सा इसमें हल्की गिरावट हमें देखने को मिली थी, जो हमने देखी थी यहाँ पर इस रेंज के अंदर। यहाँ पर शेयर बढ़कर 271 से घट करके वापस नीचे आ गया था और 241 पर, लेकिन उसके बाद फिर से इसने वापस अपना एक जो बढ़त थी उसको बनाए रखी और वापस शेयर भागता हुआ अपने हाई पर भागा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो RSI है उस लगभग 70 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हल्की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और यदि आप इस शेयर को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा मेरा ये मानना है कि शेयर इसमें शायद गिर कर के 321 के आसपास आ सकता है। तो 321 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो हम देखते हैं 300 का है। तो यदि शेयर यहाँ से गिर कर के 320 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वापस इसकी 350 के रेंज में जाने की इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो शेयर यहाँ से बढ़ करके 350 तक जा सकता है, 350 से 360 का टारगेट अचीव कर सकता है। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पर आकर के आपको इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या अभी आप शेयर में बने हुए हैं तो आप इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और थोड़ा इंतजार करिए शेयर को थोड़ा नीचे आने तक का, और वापस में एंट्री करके आप इसमें लंबे छोटे शॉर्ट टर्म के अंदर ही इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी वाइड है। कंपनी 20 से ज़्यादा देशों पर अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करती है। साथ ही कंपनी इंडिया के अंदर लगभग सभी स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी वाइड रेंज अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और उसको सेल करती है, जैसे कि बियर, विस्की, रम, वोडका, ब्रांडी, और उनको इंटरनेशनल मार्केट पे भी सप्लाई करने का काम करती है कंपनी। तो इस तरह से कंपनी का जो बिज़नेस है काफ़ी वाइड है और इसमें अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही हम देखते हैं कंपनी का जो शेयर्स के ऊपर जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। यदि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस शेयर्स के अंदर 300 और 320 के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से आपका जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में टारगेट 350 और 360 तक जा सकता है। साथ ही लंबे समय तक आप बने रहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है शेयर 400 को इजीली क्रॉस कर जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से शेयर में लगातार एक बूम आता हुआ दिखाई देता है। शेयर की वॉल्यूम बनी हुई है और यहाँ पर आपको शेयर्स के अंदर एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो साथ ही आप इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न लेने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क एंड रिवार्ड्स को आपको जरूर जान लेना चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।